नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PCM 005 में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 1262 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है। दोस्तों डॉक्यूमेंट की डेट लगी हुई है 3 अप्रैल। आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करके रख लीजिएगा। दोस्तों आजकल नौकरी लेना बहुत कठिन काम हो गया है। आपके पास 2025 से अच्छा मौका नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी करते रहिए सही तरीके से। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस साल भी नौकरी से वंचित रह जाएं, क्योंकि पिछली बार जो है इतना हार्ड पेपर आया था जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर यूपी ट्रिपल एस सी के सारे पेपर ही अब हार्ड आते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी तैयारी भी जो है ऐसी थी कि हम भी जो है टेस्ट में 70-78 के आसपास क्वेश्चन करते थे, लेकिन ऐसा अंदाजा नहीं था कि यूपी ट्रिपल एस सी इतना हार्ड पेपर बना देगा। यूपी ट्रिपल एस सी ने इतना हार्ड पेपर बनाया कि जो 70-78 करने वाले वही 50-55 पे गिरे। इसीलिए कट ऑफ इतनी डाउन गई थी और बच्चे भी ज़्यादा नहीं मिल पाए। तो दोस्तों आप जो है अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइएगा। और टाइपिंग का बहुत अहम रोल है। देखो आप तैयारी अच्छी कर लो, आप 70 नंबर ले आओ, 80 नंबर ले आओ, लेकिन भाई साहब आप अगर जो ये 70 नंबर लाते हैं, अगर आपकी टाइपिंग नहीं है तो आपके ये 70 नंबर बेकार है। ओनली 5 मिनट का खेल है। अगर 5 मिनट में आप चूक गए तो समझ लो आपके 70 नंबर की तैयारी वो सब बेकार चली। तो इसी के साथ साथ आप अपनी टाइपिंग जरूर करते रहें। अगर टाइपिंग करते रहोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो खुद नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी 1262 जूनियर असिस्टेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात। डीवी डेट लगी है दोस्तों 3 अप्रैल। 3 अप्रैल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास हाई स्कूल, ठीक है दोस्तों, हाई स्कूल की क्या होनी चाहिए दोस्तों? मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट के साथ साथ दोस्तों इसकी सनद होनी चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल की होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इंटर की होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इंटर की मार्कशीट और इंटर की सनद, ठीक है, ये भी दोनों होनी चाहिए और ये भी दोनों होनी चाहिए। अगर आपकी इंटर की मार्कशीट और सनद एक साथ है तो बहुत अच्छी बात है। वहीं दोस्तों हम इसी के बाद बात कर लेते हैं ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट रख लें। और वहीं दोस्तों उसी के साथ साथ अभी तो देखो प्रपत्र जारी होगा तो प्रपत्र में और भी जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसके बारे में और पता चल जाएगा। आपके पास पीईटी स्कोर कार्ड 2021 स्कोर कार्ड, आपने जो पैक 2021 दिया था उसका स्कोर कार्ड मिला होगा, वो होनी चाहिए, उसकी कॉपी रखनी है, ठीक है दोस्तों। और आपके पास स्थाई और निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर देखो योग्यता तो वैसे यही रखी गई है, लेकिन आपके पास अगर योग्यता है तो आप दोस्तों लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन की आप मार्कशीट लगा सकते हैं। तीन होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों मार्कशीट हो सकती है। और उसके बाद में डिग्री, ठीक है दोस्तों, डिग्री होगी वो आप लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने पीजी कर रखी हो, ठीक है दोस्तों, पीजी कर रखी हो तो आप उसका भी लगा सकते हैं। दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप अपने कम से कम 10-12 फोटो रख लीजिएगा, ठीक है। फोटो लगेंगे 10-12, उनको चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। जब प्रपत्र जारी होगा उसमें कहाँ कहाँ लगेंगे फोटो सब पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में। तो दोस्तों हम आपके लिए यही वीडियो यही बताना चाह रहे थे। आप जो है अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट
रेडी करके रख लीजिएगा। 3 अप्रैल को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट लगी हुई है। अब जितने दिन भी चलेगी, हो सकता है 10 दिन चले या 15 दिन चले डीवी, वो तो आपको करानी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों फाइनल कट ऑफ लगेगी। और हाँ दोस्तों, इसी के बारे में हम फाइनल कट ऑफ पर भी बात कर लेते हैं। देखो जनरल कट ऑफ, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कट ऑफ। ये मिटाए थे थोड़ा सा, ये दोस्तों देखो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इन कैटेगरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो जनरल और ईडब्ल्यूएस 48.25 पर लगी थी, लेकिन आप दोस्तों लगभग 8 नंबर तो मान के चलिएगा कि जनरल वालों के बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे कम से कम। तो दोस्तों 48 पर लगी थी, आप अपने 55 से 58 तक आप अपने मान करके चल सकते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों ईडब्ल्यूएस के हम मानते हैं 54 से 57 के बीच आपके मार्क्स हैं तो आपकी कट ऑफ लग जाएगी। ओबीसी में भी हम मानते हैं 54 से 56। वही दोस्तों हम एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एसटी कैटेगरी की लगी थी 44.25 पर। दोस्तों 4 नंबर तो मानकर चल लीजिएगा कम से कम, और डीबी स्किप हुआ तो शायद और कम भी जा सकती है, और नहीं तो दोस्तों और बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं हम। 47 से 50, अगर आपके मार्क्स 47 से 50 के बीच बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं हम 42 से 44, अगर 42 से 44 के बीच इनके नंबर हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों डीवी के बाद फाइनल कट ऑफ आपकी ये रहने वाली है। आप अगर इसके बीच आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।